बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? ठीक हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जैसा कि स्टूडेंट्स नाम से ज़ाहिर आपको पता है कि यूनिटी की बात जहाँ भी होती है वहाँ के हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 1/2। तो जब क्यूब रूट की बात होगी तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लेट हमने किया कि x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल 1 और उसकी पावर 1/3 आ गई। तो स्टूडेंट जिस तरह हम स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्यूब लेंगे। तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का क्यूब इज इक्वल 1 पावर उसकी 1/3 और ये उसका क्यूब आ गया। तो ये पावर स्टूडेंट्स आपस में क्रॉस हुई, तो ये x क्यूब इज इक्वल हमारे पास 1 आ गया। तो 1 को अगर इस साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास हो जाएगा x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल यहाँ पे 0 बच गया। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया क्यूब का। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। तो ये हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस b का यानी 1 का हमारे पास ये -1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ गया। तो इज इक्वल हमारे पास क्या है, 0। तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1, इसको ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये दोनों ही क्या है कि 0 हैं इक्वल के, तो इनको बारी बारी इक्वल 0 के रख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल +1 जो कि हमारे पास रियल नंबर आ गया। अगर इसको देखो तो ये हमारे पास क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। वो स्टूडेंट्स आपको पता है कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। स्क्वायर वाली टर्म a होती है, x वाली b और कांस्टेंट c होता है। तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। तो a इज इक्वल हमारे पास 1, b इज इक्वल भी 1 आ गया और c इज इक्वल भी 1 आ रहा है। तो फार्मूले में पुट कर देते हैं इनको। फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 क्योंकि तीनों वैल्यूज़ 1 1 है, तो प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर माइनस 4 a भी 1 है, c भी हमारे पास 1 है, स्क्वायर रूट ओवर 2a भी हमारे पास क्या है, 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो x इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। तो ये स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट के नीचे जब भी माइनस आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं कि -3 इज इक्वल +3 इंटू -1। अगर इनको सेपरेट करके लिखें तो ये स्क्वायर रूट 3 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट -1। तो स्क्वायर रूट -1 स्टूडेंट्स आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, आयोटा के, यानी ये इमेजिनरी नंबर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जब हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो x इज इक्वल -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया। और जब नेगेटिव लिखेंगे तो x इज इक्वल -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2 आ गया। एक इसका स्टूडेंट्स हमारे पास रूट आया हुआ था x इज इक्वल 1। सॉरी स्टूडेंट्स,
अच्छा यहाँ पे देखो तो हम क्या करते हैं कि इसको नाम दे देते हैं ओमेगा का। अगर इसको ओमेगा का नाम देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्केयर। अगर इसको ओमेगा का नाम देंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो इसको हमने क्या किया कि नाम दे दिया कि ओमेगा इज इक्वल -1 प्लस स्केयर रूट -3/2, यानी जब भी हमारे पास लिखा आएगा कि -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 तो वो ओमेगा होगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्केयर, -1 माइनस स्केयर रूट 3/2, यानी जहाँ भी हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 आएगा उसको हम ओमेगा स्केयर बोलेंगे। अच्छा यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमने ये ओमेगा रखा तो ये, अगर इसका हम स्केयर लेते हैं तो ये वाकया ही हमारे पास ये वाली चीज़ आती है या नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ओमेगा था तो हमने क्या करते हैं, इसका स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर बोथ साइड्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 होल स्केयर आ गया। तो ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स ओमेगा स्केयर इज इक्वल, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्केयर फार्मूला बन गया। तो वो किसके इक्वल होता है, यहाँ पे एक दफ़ा फिर देख लो, a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1 का स्केयर प्लस स्केयर रूट -3 स्केयर यानी b का स्केयर, फिर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म आ गई हमारे पास ओवर, और यहाँ पे हमारे पास 2 का स्केल हो तो ये 4 हो जाएगा। ये स्टूडेंट -1 का स्केल लिया, ये +1 हो गया, ये इसके रूट के साथ कैंसिल तो प्लस माइनस -3 आ गया, ये वाला प्लस माइनस -2 इंटू स्केयर रूट -3/4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखो +1 -3 ये आ जाएगा हमारे पास -2, और ये वाला -2 इंटू स्केयर रूट -3/2 आ गया। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे पास अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं, अगर 2 कॉमन लें तो बाकी हमारे पास, इसको इधर लिख लेते हैं, x इज इक्वल 1 था, तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये वाला 1 आ गया -1, ये माइनस, और ये 2 कॉमन लिया था कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया यहाँ पे -3/4। तो ये इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये हमारे पास ओमेगा स्केयर इज इक्वल -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 आ गया। तो ये देखो हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया बिल्कुल। अगर हम इसका स्केयर, इसको ओमेगा रखते हैं और इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर में ये चीज़ आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास इसका प्रूव हो गया कि एक ओमेगा तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, ओमेगा स्केयर। और इसके बाद स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है इसकी कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल क्या होता है हमारे पास 0 के। तो एक दफ़ा मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमने ओमेगा किसके इक्वल आया था, ओमेगा इज इक्वल हमारे पास आया था -1 प्लस स्केयर रूट -3/2, और ओमेगा स्केयर हमारे पास था -1 माइनस स्केयर रूट -3/2 के। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा हमारे पास है -1 प्लस स्केयर रूट -3/2 प्लस ओमेगा स्केयर है हमारे पास -1 माइनस स्केयर रूट -3/2, और इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 0। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये 2 आ गया, तो प्लस माइनस ये क्रॉस हुआ तो प्लस माइनस -1 आ गया, प्लस स्केयर रूट -3 प्लस माइनस -1, और ये माइनस स्केयर रूट -3 आ गया, ये 2 इसके साथ क्रॉस हुआ तो बाकी सेम आ गया, इज इक्वल हमारे पास 0। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हुआ तो -1 -2, ये +2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, 0/2 इज इक्वल 0। तो 0 को जिससे डिवाइड करो तो आंसर 0 ही आ जाता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी, ये हमारे पास
प्रूव हो गई कि ये इनको अगर तीनों को ऐड करो तो हमारे पास क्या आता है 0। तो हम यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इनकी आगे फर्दर वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। कैसे कि अगर हमारे पास हमने फाइंड करना हो कि 1 प्लस ओमेगा ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर के। अगर हमने फाइंड करना हो कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा के। तो अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर चाहिए तो ये किसके इक्वल होगा -1 के। यानी ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करके आगे इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है वो भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल हमारे पास क्या आता है 1। यानी 1 को जिससे मल्टीप्लाई करो 1 होगा, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्केयर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 1 के। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगी और यहाँ पे भी, तो इज इक्वल हमारे पास क्या आएगा 1 आ रहा है। तो 1 को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे जिस टर्म के साथ तो सेम ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पे देखो तो एक हमारे पास फार्मूला है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल किसके होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। यानी ये बी दरमियान में यानी वैल्यू सेम, फ़र्क प्लस माइनस। अगर यहाँ पर देखो तो ये -1 स्केयर रूट -3 स्केयर रूट -3, फ़र्क प्लस माइनस का। तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे यही। तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 होल स्केयर माइनस स्केयर रूट -3 होल स्केयर और ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 4 आ गया इज इक्वल 1। तो -1 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये +1 हो जाएगा और ये स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो +3/4 इज इक्वल 1। तो 4/4 इज इक्वल 1। तो ये क्रॉस हुए तो 1 इज इक्वल 1। यानी ये हमारे पास प्रूव होगी प्रॉपर्टी कि एक्स क्यूब जहाँ भी आएगा तो हम उसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 1 पुट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक्स क्यूब का थोड़ा सा यूज़ भी सीख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ओमेगा पावर 6 तो ये किसके इक्वल होगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखो ओमेगा की पावर 6 तो हमें तो पता है प्रॉपर्टी कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल 1। तो हम क्या करेंगे इसको क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओमेगा क्यूब लिखा और बाकी इसकी जितनी पावर मल्टीप्लाई करके बनती है वो लिख देते हैं। अगर हम कहते हैं 3 2 6 तो 3 2 6 आ जाएंगे। पावर आपको पता है कि पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ओमेगा क्यूब हमारे पास क्या है 1। तो 1 का जब हम स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। सिमिलरली कि अगर हमारे पास है कि ओमेगा 38 तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा। हमने पहले ओमेगा क्यूब लिया और उसके बाद देखो कितने इसके मल्टीपल्स हो सकते हैं। अगर हम करें कि 12 3 36 तो बाकी हमारे पास साथ में क्या बच जाएगा पावर 2 बच जाएगी। ये तो हमें पता है कि ओमेगा क्यूब 1 तो 1 पुट किया 1 की पावर 12 इंटू ओमेगा स्केयर तो ये हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा स्केयर इज इक्वल ओमेगा स्केयर आ गया। तो इसी तरह स्टूडेंट्स जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा स्टूडेंट्स ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।